हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के इज नॉन टैक्स फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ एक्सेल से उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, इज नॉन टैक्स फंक्शन एक्सेल में क्या काम करता है, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है कि अगर किसी कॉलम में या रोज में कहीं भी आपका कोई डेटा हो, अगर चाहे गूगल शीट में हो या एक्सेल में हो, तो ये वहाँ पे क्या करता है, जो वैल्यू अगर कहीं इसको फाइंड आउट होती है, वैल्यू के अंदर चाहे आप डेट रख लें या एम्प्टी सेल्स हो गए, टाइम हो गया जिसमें एम पीएम है, तो वहाँ पर इसको अगर कोई वैल्यू मिलेगी तो उस केस में ये उसका रिजल्ट निकाल के देता है हमें ट्रू। अदरवाइज़ अगर टेक्स्ट में कोई अगर डेटा है किसी भी कॉलम में, तो ये उस केस में हमें रिजल्ट निकाल के देता है फॉल्स। तो ये तो मैंने आपको बताया शॉर्ट में कि इस फंक्शन का क्या एक्सेल में काम होता है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली एक बार सीख लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक डेटा यहाँ बना लेता हूँ। तो यहाँ पर हम डेटा रख लेते हैं, वैल्यू का हम एक कॉलम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, और इसी तरह हम एक कॉलम और बना लेते हैं रिजल्ट का, जहाँ पर हम इस फंक्शन को ट्राई करेंगे और समझेंगे इस फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू में टाइप करता हूँ, लाइक 500, और कुछ ब्लैंक रख देता हूँ वैल्यू, और यहाँ पर कुछ नेम टाइप कर देता हूँ, और कुछ यहाँ पर डेट लिख देते हैं, जैसे आज की डेट है। तो यहाँ पर हम नाउ फंक्शन ट्राई कर लेते हैं आज की डेट के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको इसलिए ये चीज़ टाइप कर रहा हूँ ताकि 2-3 जगह थ्रू हम समझेंगे इसको कि ये फंक्शन का क्या यूज होता है। और कुछ हम यहाँ पर रख लेते हैं, नेम मैंने रख दिए हैं, जैसे यहाँ पर हम रख देते हैं अभी का, जैसे रख देते हैं कि ये है 10:04 PM। एक तो हमने ये रख लिया, ठीक है। तो इनको मैं अभी वैल्यू में यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कुछ वैल्यू यहाँ टाइप कर ली है, और हम इसमें क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पर राजेश 1 2 3, मीना 2 5 6। तो ये मैंने कुछ ये वैल्यू यहाँ पर टाइप कर ली फ्रेंड्स। तो इसी पर ही हम यहाँ पर ये वाला फंक्शन ट्राई करेंगे, इज नॉन टैक्स। तो ये वैल्यू मैंने कुछ यहाँ रख दी है। अब यहाँ पर हम रिजल्ट वाले कॉलम में ये वाला फंक्शन यहाँ पर यूज करेंगे, इज नॉन टैक्स, ब्रैकेट ओपन। तो वैल्यू पूछता है, तो वैल्यू के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप वैल्यू ही यहाँ पर लें, आप यहाँ पर टैक्स भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो इसको मैंने यहाँ पर इंटर किया, तो ये ट्रू आ गया। और उसको ड्रैग कर लेते हैं हम यहाँ तक, जहाँ तक भी हमारा डेटा है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यू जहाँ पर इसको मिली, तो वहाँ पर इसने रिज़ल्ट दिया हमें ट्रू, यानी कि इसमें कोई भी टैक्स नहीं है। तो एम्प्टी के लिए भी ये ट्रू ही रिज़ल्ट देगा। राम जैसे टैक्स है तो वहाँ पर इसने फॉल्स दिया है रिज़ल्ट। अब यहाँ पर इसने दिया है, ये ट्रू इसलिए हुआ फ्रेंड्स क्योंकि इसमें क्या है कि जितनी भी वैल्यू आप देख रहे हैं, डेट के साथ जो टाइम है वो भी यहाँ पर वैल्यू में है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू आया। यहाँ पर क्या है, इसमें फॉल्स इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हमने 10:04 PM यहाँ पर आ गया है। तो अगर मैं PM यहाँ से रिमूव करूँ तो आप देखेंगे कि ये ट्रू में यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए ट्रू में आ जाएगा, यानी कि ये जो है इसको कंसिडर करता है, खाली वैल्यू को ये उठा रहा है। अगर इसको वैल्यू कहीं अगर नहीं मिल रही है, कोई टैक्स भी अगर किसी भी कॉलम में इसको मिल रहा है, तो उस केस में हमें इसका रिज़ल्ट निकाल के दे रहा है फॉल्स। तो यहाँ पर भी अगर मैं इसको अगर हटा देता हूँ नेम को, तो देखिए यहाँ पर ट्रू आया। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें, इसको भी अगर हम हटाएँ तो ट्रू। और यहाँ पर तो मैंने आपको जैसा ऑलरेडी अभी करके दिखाया। तो इसका इज नॉन टैक्स का क्या होता है एक्सेल में फ्रेंड्स यूज, कि अगर इस फंक्शन के थ्रू क्या होता है कि अगर आपके कॉलम में अगर कोई भी डेटा किसी भी वैल्यू के साथ अगर टैक्स भी होगा, फिर भी ये वहाँ पर फॉल्स ही रिजल्ट देगा। तो उस कॉलम में चाहे वो डेट का फॉर्मेट हो, टाइम का फॉर्मेट हो, तो वहाँ पर ये आपको ट्रू तब देगा जब उसमें कोई भी टैक्स का उसमें कंटेंट उसको नहीं दिखेगा।
दूसरी चीज़, अगर इसमें कोई अगर इसको सेल ब्लैंक है या कॉलम में कोई डेटा नहीं है तो वहाँ पर भी आपको ये ट्रू देगा। वो ट्रू क्यों देता है? क्योंकि ना उसमें कोई वैल्यू है और ना कोई टैक्स है, तो उस केस में ये उसको ट्रू में ही कंसिडर करता है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि इज नॉन टैक्स का क्या एक्सेल में यूज होता है और कैसे इसको आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।